हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज मेरे पास है एक कार केक का ऑर्डर जो है चॉकलेट फ्लेवर का है। तो ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये हाइट में चला जाता है। तो स्पंज को मैंने बेक कर लिया था। बेक करने के बाद इसको 3 लेयर में कटिंग करूँगी और ऊपर वाली टॉप लेयर भी बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे केक की कटिंग करके रख लूँगी। थोड़ी ऊपर हाइट ज़्यादा हो रही थी, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा कट कर लिया था। इतना नहीं करना चाहिए था, थोड़ा करना चाहिए था क्योंकि ऊपर हमें कम लेयर चाहिए तो ज़्यादा कट गया है। तो उसको मैं किसी तरह से एडजस्ट करके कार केक में ही नीचे की बॉर्डर पे लगा दूँगी। तो ये मेरी 3 लेयर कटिंग कर रही हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो जो आए तो आप तक पहुँच सके और आप उसको देख सकें। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से जो मेरे पास बची हुई क्रीम रखी थी दूसरे केक की, तो उस केक की क्रीम को मैंने इसके बीच के लेयर पर रख देंगे क्योंकि वो हमारी क्रीम वेस्ट भी नहीं होगी और केक में यूज़ भी हो जाएगी क्योंकि क्रीम हमारी ख़राब तो होती नहीं है। तो एक लेयर पे मैंने इस पर टूटी फूटी भी डाल दी थी और दूसरी लेयर बनाएंगे तो उस पर हम चोको चिप्स डाल देंगे क्योंकि टूटी फूटी और चोको चिप्स दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। जो जब मुंह में आता है ना, बीच केक कट करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैंने पूरी लेयर तैयार करके रख दी है केक की डेकोरेशन के लिए। उसको चारों तरफ से क्रीम को सेट किया है। सेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से क्रीम को सेट करके हम फ्रिज में रख देंगे। इसकी टॉप लेयर को भी बनाएंगे जो हमारी कार की डिज़ाइन की होगी। तो इसी तरह से हम केक की पूरी डेकोरेशन करेंगे। इसको मैंने ऊपर टैप पे रख दिया है, टॉप पे लेयर पे रख दिया है। तो लेयर रखने के बाद इसको सेट किया है। थोड़ी क्रीम लगा दी थी क्योंकि फ्रिज में वो सेट हो चुका था। थोड़ी लेयर लगा दी ताकि हमारी ऊपर की टॉप की लेयर खिसके ना। तो इसी तरह से उसको चारों तरफ से क्रीम को सेट किया है। क्या आपको पता है कि जब भी मैं केक के ऑर्डर होती हूँ या फिर मेरा केक का कोई ऑर्डर होता है तो मैं उसको बनाती हूँ तो ज़्यादातर अक्सर मेरे साथ ये होता है कि लाइट नहीं होती है उस समय। तो केक बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक दिन तो 2 केक के ऑर्डर थे तो उस दिन मेरी लाइट नहीं थी। तो मेरी क्या सारी जगह की लाइट नहीं थी, 8 बजे से उस पर चली गई थी कटौती पे। तो उस समय केक बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारी क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। फ्रिज में भी ठंडक नहीं रहती। तो इस वजह से मेरे साथ ही नहीं, ज़्यादातर सभी के साथ होता है। तो पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, जब भी केक का कोई ऑर्डर होता है उसी समय लाइट कट हो जाती है और लाइट नहीं आती सारे दिन भर। ये कार का केक भी ऐसे ही बनाया था जिस दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी, कटौती पे ही थी। तो जैसे तैसे हमने केक को कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन जितनी ज़्यादा हम क्रीम केक की उसकी पाइपिंग बैग में भर लेते हैं तो उतनी ही ज़्यादा क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके ही क्रीम को फ्रिज में रख दिया और थोड़ी थोड़ी पाइपिंग बैग में भर के उसको हम केक की डेकोरेशन करते रहे। स्टार नोजल की मदद से हमने केक की पूरी डेकोरेशन की थी। और जो आउटलाइन बना रही हूँ इसी में जो हमारा न्यूट्रल जेल होता है ना, तो उसमें ये वाला कलर मिला के जैसे तैसे कलर बना के उसको मैंने अच्छी तरह से न्यूट्रल जेल की मदद से उसको चारों तरफ से डिजाइन कर दी है। इसके टायर भी बनाऊंगी, वो भी बिस्कुट से ही बनाऊंगी। बिस्कुट से काफ़ी अच्छे टायर अच्छे लगते हैं। एक पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी क्रीम भरी है, स्टार नोजल की मदद से इसे वाइट वाइट बना रही हूँ। और दूसरी नोजल है स्टार नोजल की है, वो इससे थोड़ी छोटी है तो उससे भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कार केक की डिज़ाइन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास नॉर्मली केक के ऑर्डर आते हैं, कार केक के ऑर्डर बहुत कम आते हैं। तो जैसे तैसे मैंने बनाया है। पहला ऑर्डर था मेरे बेटे का जो मैंने कार केक का बनाया था, उस समय भी लाइट नहीं थी। तो इसी तरह से मैंने अपने केक को पूरी अच्छी तरह से डेकोरेशन कर दी है। ब्लू कलर डाला था, थोड़ा लाइट ही डालना चाहिए, ज़्यादा डार्क डालोगे तो हमारी केक की क्रीम भी कड़वी हो जाएगी और जल्दी मेल्ट भी होगी। तो जब भी हम कोई भी डार्क कलर का यूज़ करें तो उसको फ्रिज में रख कर ही यूज़ करें और पाइपिंग बैग में ज़्यादा ना भरें। तो इसी तरह से मैंने अपने केक को पूरा डेकोरेशन करूँगी। तो उसके बाद ना जो लास्ट में मेरे पास थोड़ी क्रीम बचती है, तो जो हमारी केक की प्लेट थी ना वो थोड़ा सा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी खाली खाली। तो उस पर मैंने ग्रास नोजल की मदद से उसको चारों तरफ से डिज़ाइन बना दिया था। तो इसी तरह से मैंने अपने केक को पूरा कंप्लीट किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।
मेरे पास अभी शुरुआत में बहुत ही कम ऑर्डर आते हैं, तो जैसे तैसे ऑर्डर आ जाते हैं तो उनको मैं पूरा कंप्लीट करके देती हूँ। और जहाँ भी जाता है मेरा केक तो वहाँ सबको ही मेरा केक पसंद आता है। तो इसी तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।